साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है इस समय चर्चित स्थलों की मैपिंग कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम ईरान देश की मैपिंग करने वाले हैं। तो ईरान का ये पॉलिटिकल या ईरान का कह लीजिए पॉलिटिकल कम फिजिकल मैप है ये आपके सामने। और सबसे पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि ईरान जो है किन किन देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है और ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की अगर हम राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है, ये आपको दिख ही रही है, ठीक है। और ईरान किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सब पश्चिम से हम देखना शुरू करेंगे। तो पश्चिम में आपको एक देश मिलता है इराक, ठीक है। पश्चिम में मतलब ईरान कुल 7 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें पश्चिम में एक देश है इराक, दूसरा देश पश्चिम में है टर्की, ठीक है। और पश्चिम में ही तीसरा देश यहाँ पे एक है आर्मेनिया, चौथा देश यहाँ पे आपको मिलेगा अजरबैजान, ठीक है। आर्मेनिया फिर अजरबैजान, और फिर उसके बाद यहाँ बीच में कैस्पियन सी आ जाता है। फिर पांचवा देश है तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान के नॉर्थ में है यानी उत्तर में है। और फिर पूर्व में 2 देश हैं, छठा देश अफ़गानिस्तान है और 7वां देश जो है पाकिस्तान है। तो इन 7 देशों से अपनी बॉर्डर ये शेयर कर रहा है। कुवैत से इसका बॉर्डर नहीं लगता है, बीच में एक पर्सियन गल्फ पड़ जाता है, तो कुवैत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे देखिए अलब्रुज पर्वत है ईरान में, ठीक है। और यहाँ पे जाग्रोस पर्वत है, जाग्रोस माउंटेन है, ये 2 जो है इसके बड़े माउंटेन हैं। यहाँ पे एक लेक है, इसको हम लेक उर्मिया बोलते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसको दस्ते कबीर बोलते हैं। और यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसको हम दस्ते लुट बोलते हैं, दस्ते लुट, ठीक है। और ये इसके कुछ पोर्ट हैं, जैसे बंदर बुशेर है, ठीक है। अबादान है, यहाँ से देखना शुरू करिए, अबादान है। अबादान को ईरान की तेल राजधानी कहा जाता है, तो अबादान है यहाँ पे बंदर बुशेर है या बुसर है, ठीक है। फिर यहाँ बंदर असैलुया है और यहाँ बंदर अब्बास है, काफ़ी फेमस स्थान है ये। और यहाँ पे चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के विषय में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि चाबहार पोर्ट पहला ऐसा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया ने ली है, भारत ने ली है, ठीक है, चाबहार पोर्ट। तो इस दृष्टिकोण से चाबहार पोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं चाबहार पोर्ट के बगल में ही पाकिस्तान का एक पोर्ट मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह का संचालन जो है चाइना कर रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से निकला हुआ है, अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है चर्चित स्थान है ग्वादर पोर्ट, और इसी ग्वादर पोर्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप या विकल्प स्वरूप भारत जो है इसका संचालन कर रहा है चाबहार पोर्ट का। तो ये पोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। और यहाँ पे एक स्थान है जाहेदान, ये एक तरीके से कह लीजिए पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान का ट्रायंगल जैसा बनाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। और चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर देखिए विश्व के प्राकृतिक मैप में अगर आप देखेंगे तो ईरान आपको कहाँ मिलेगा, ईरान आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। और ईरान में ये देखिए जाग्रोस पर्वत है, ये दस्ते कबीर है और ये दस्ते लुट है। ईरान का ये पठार है, और ये इसके विषय में एक जानकारी ये है कि ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। तो ईरान के विषय में ये मोटी मोटी जानकारी आपको मैंने दे दी। हाँ, कुछ वाटर बॉडीज भी हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करती हैं ईरान से। जैसे यहाँ ऊपर कैस्पियन सी है, ये ईरान से लगा हुआ है, और कैस्पियन सी के पास में ही ईरान का एक स्थान है जिसको बोलते हैं रामसर। क्या बोलते हैं? रामसर। तो रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट क्या है,
इसकी कहानी क्या है, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो हम कहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको कमेंट ज़रूर किया करिए। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको दरियाए नमक बोलते हैं। इंटरमीडिएट साल्ट लेक एक है, ये ईरान में है, इसको दरियाए नमक बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस है जिसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। नमक झील यहाँ पे साल्ट लेक है, इसको दरियाए नमक बोला जाता है। और जब हम ये सब बताया करें तो आप अपने एटलस में भी जो है इन स्थानों को देख लिया करिए उसी टाइम, ताकि ये कभी भूले ना। ईरान का एशिया का पॉलिटिकल मैप भी देख लीजिए, तो पॉलिटिकल एशिया में ईरान कहाँ होगा, तो उससे जानने में आसानी होगी। ये देखिए, ये ईरान है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और, हाँ, ये इसके विषय में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है उसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया ने ले रखी है। ग्वादर पोर्ट का संचालन चाइना कर रहा है। तो दोनों बगल बगल में हैं, और चाइना इंडिया का विवाद जग जाहिर है, आप जानते ही हैं। तो चाबहार पोर्ट का संचालन करने से भारत की जो है आसानी से मध्य एशिया तक पहुंच हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? चाबहार पोर्ट तक भारत जब पहुंच रहा है तो यहाँ से एक रेल लिंक जाएगा जाहेदान तक, और फिर जाहेदान से काबुल या मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसान हो जा रही है। और यहीं से ग्वादर पोर्ट जो ये पाकिस्तान का है, ग्वादर बंदरगाह, इसके संचालन की जिम्मेदारी चीन ने ली है। और वो क्या कर रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। और इसमें से कुछ पार्ट, मतलब ये कॉरिडोर जो है भारत के पीओके से भी होकर जाने वाला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मतलब इसको लेकर एक विवाद भी है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की या मध्य एशिया की, इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक चीज़ आपसे एग्ज़ाम में और पूछा जा सकता है कि कह देगा 4 बंदरगाह का नाम दे देगा, कह देगा इसको पश्चिम से पूरब क्रम में सजाइए। जैसे मान लीजिए चाबहार दे देगा नंबर 1, नंबर 2 ग्वादर दे देगा, नंबर 3 कराची दे देगा, नंबर 4 कांडला दे देगा, नंबर 5 मुंबई दे देगा। तो इनका क्रम क्या है याद कर लीजिए। चाबहार है, फिर ग्वादर है, फिर कराची है, फिर कांडला है और फिर मुंबई है। तो चाहे पूरब से पश्चिम दे दे और चाहे पश्चिम से पूर्व दे दे एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ईरान के विषय में जो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम ईरान के विषय में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैस्पियन सी है, ये एल्ब्रुज माउंटेन है, ठीक है, ये एक मसद जो है स्थान है, और ये माउंट देमावंद है, माउंट देमावंद, ठीक है। माउंट देमावंद के विषय में क्या जानकारी है कि ये ईरान की सर्वोच्च चोटी है। ईरान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी यही है, ठीक है। और इसकी तेल राजधानी जो है वो अबादान है। अबादान हमने आपको बताया ही कहाँ पे है। और ये जाग्रोस माउंटेन है, और जाग्रोस माउंटेन के आसपास ही इधर से जो है इराक से जो है ये दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ आती हैं। और इधर से एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है? करुण रिवर आती है। और करुण की ही एक और सहयोगी रिवर है, उसका नाम आप हमको बताइएगा कमेंट करके। तो इन्हीं नदियों की घाटियों में जो है ईरान की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, यानी ईरान की ज़्यादातर जनसंख्या यहीं रहती है। बंदर अब्बास ये है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्सियन गल्फ है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। होर्मुज जल संधि कर रही है, ठीक है, होर्मुज जल संधि। तो यहाँ पे एक स्थान है इसी के पास में, बंदर अब्बास, ये भी ईरान का ही स्थान है, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। दस्ते कबीर, दस्ते लुट हमने बता ही दिया, ऊपर दस्ते कबीर है और नीचे दस्ते लुट है, ठीक है। और क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है?
हाँ, यहाँ पे अगर जनसंख्या की बात की जाए तो एक शिया बहुल इलाका है, शिया समुदाय ज़्यादा यहाँ रहता है। हालांकि ईसाई और यहूदी भी पर्याप्त संख्या में यहाँ रहते हैं। और अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये माना जाता है कि ईरान जो है आर्यों का देश इसको कहा जाता है, आर्यों की राजधानी है। मध्य एशिया से जो है आर्य लोग आकर यहाँ बस गए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो ये कुछ मोटा ईरान के विषय में जानकारी है। इतना अगर जान लेंगे ईरान के विषय में तो पर्याप्त होगा। वर्ल्ड मैप में इसकी सिचुएशन क्या है, यहाँ से देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद जो है वो भी ईरान के बिल्कुल पास में ही है। ठीक, तो ये चीज़ें, यहाँ पे एक करमान प्लेस है। ठीक, और मैं बार बार बता रहा हूँ, कुवैत जो है ईरान से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसको ध्यान रखना है। ईरान से कुल 7 देश ही बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें इराक है, टर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ का जो प्लेट्यू है, पठार है, वो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो हमने आपसे पूछा है, आप कमेंट करके बताएंगे अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है। यहाँ पे कनात नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कनात नहर। ठीक है, कनात नहरों द्वारा यहाँ पे मेनली सिंचाई होती है। तो कनात नहरें क्या होती हैं? कनात नहरें वो होती हैं कि ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर, ठीक है, ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर उससे नहरों को निकाला जाना कनात नहरें, मतलब कनात नहरें कहलाती हैं। तो ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर नहरें यहाँ निकाली गई हैं, उन्हीं से यहाँ सिंचाई की जाती है। और ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान रेल लिंक का निर्माण भी किया जा रहा है, तो ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ये है, ईरान ये है, इसके ऊपर आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा। तो ईरान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान रेल लिंक का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ देखिए, ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? कजाकिस्तान है। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान मिलके जो है रेल लिंक का निर्माण कर रहे हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो बस इतना अगर आप ईरान के विषय में तैयार किए रहेंगे तो पर्याप्त होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।